اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब पर खूब दरूद व शरीफ भेजा करो। वरत्तिल कुरान तरतीला, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर सही तरीके से अदा करो। कुरान पाक सही तरीके से अदा करने का मकसद हमें तभी आता है जब हम किसी सही आदमी के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ें या सुने। सही आदमी का मकसद ये है कि जिसने कुरान पाक को तजवीद के साथ, किरत के साथ पढ़ा हो। पता चले कौन सा हरूफ मोटा करना है, कौन सा हरीफ बरीक करना है, किस हरूफ को लंबा करना है, किस हरूफ पर मशद्दद है, किस हरूफ पर शद है, किस हरूफ पर मद है और किस हरूफ को किस तरीके से अदा करना है। ये हमें हर बंदा नहीं बता सकता। ये वो ही बता सकता है जो खुद पढ़ा लिखा हो, जो खुद कुरान के कवायद जानता हो, जो खुद कुरान को सही मानों में पढ़ना सीखा हो। हमें उसी आदमी के पास बैठकर कुरान को सही पढ़ने का तरीका सीखना चाहिए। हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक खोला जाता है, पढ़ा जाता है, मगर रब ताला ने फरमाया कि कुरान पाक को सही पढ़ें और इसमें किसी किस्म की उम्र की कैद नहीं है। जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक़्त आए कि आपको लगे कि मेरा कुरान पाक सही नहीं है, जो मैं किसी दूसरे का सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है आपका पिछले दौर में कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तब इतना इल्म नहीं होता था। अब जब के तजवीद और किरत के साथ कुरान पाक पढ़ा जाता है तो वो सुनने और पढ़ने वाले को बहुत सरूर आता है। तो इसलिए हमें ऐसे बंदे या बंदी के पास बैठकर कुरान पाक सुनना या पढ़ना चाहिए जो खुद इसका इल्म रखता हो, यानी कि खुद इससे सही तरीके से पढ़ना जानता हो, खुद इस तरीके से कुरान पाक के हरूफों की अदायगी करना जानता हो। तो हमें कोई ऐसा उस्ताद या ऐसा ट्यूटर ढूंढना चाहिए जो कुरान पाक पढ़े और हम उसके साथ साथ पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का कुरान पाक भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने आज तक मेरी वीडियो साथ साथ सुनी है उनका बहुत अच्छा कुरान पाक की अदायगी हो चुकी होगी और इंशाअल्लाह आइंदा भी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि अल्लाह ताला खैर जज़ा आप लोगों को दे और आप लोगों का सुनने का हक अदा हो जाए। जज़ाकिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है तो हम अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। इंदल्लाहि मुसद्दिक़ल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। अल्लाह के नाम से पहले पेश तो इसको हमने मोटा किया। बि'समश्तरू बिही अनफुसकुम अन यकफुरू अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़दली
من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على الغضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به أيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمخزيه من العذاب أن
والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 'Shadaqallahul 'Azim.